इस कहानी के सभी पात्र पूर्ण रूप से काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से बिल्कुल लेना देना है। यदि आप भूतों पर विश्वास नहीं करते तो मत करो, क्योंकि मैं भी नहीं करती। और ऐसा बोलकर मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि गाइस जिस पे बीतती है वही जानता है। कमजोर दिल वाले ये वीडियो जरूर देखें। वो कहा है ना भैया कि हॉरर का असली मजा तभी आता है जब नीचे से फटती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑन मिस्ट्री विद लीशा। सो हमारी आज की कहानी है दिल्ली के एक हाई स्कूल में अरेंज हुए कॉलेज कैंपस की। जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है उनका कहना है कि इस हाई स्कूल या कॉलेज कैंपस में ऐसे हाई स्कूल में, और जिनमें से एक है उनकी खुद की कहानी, जिनका नाम है निखिल, जो कि कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 में रहते थे, जो कि वहाँ कुछ दिनों के लिए कॉलेज कैंपस के लिए गए थे। तो ये तो हो गया हमारी स्टोरी का इंट्रो, कैरेक्टर का इंट्रो। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। कुछ दिन पहले एक रात में अपने कमरे में सो रहा था हॉस्टल के कमरे में। अचानक भयानक सी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि खिड़की के टकराने की आवाज़ होगी, क्योंकि उस दिन हल्की हवाएं भी चल रही थी। तो मैं इग्नोर करके सो गया था। ऐसा निकुंज कहते हैं। और आगे जैसे ही वो लेटे हुए थे बिस्तर पे, कुछ सेकंड हुए थे, अचानक फिर रूम में किसी की भयानक सी आवाज़ आई रूम में, जैसे कुछ गिरा या कुछ ऐसा। और उसके साथ ही साथ कुछ, जैसे मैंने उठ करके देखा तो उसके साथ साथ कुछ अजीब सी आवाज़ और मुझे फील हुई, जैसे कोई अपने नाखून दीवारों पे घिस रहा हो, नोच रहा हो। जो आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये आवाज़ अभी बंद नहीं की गई तो मेरे कानों से खून निकल आएगा। कई बार गाइस होता है ऐसा, आप कभी ऐसा देखोगे कि कोई नाखून अपने आप अभी खुद भी नाखून अपने दीवारों पे या किसी खुरदुरी चीज़ पे या किसी प्लेन चीज़ पे भी नोच के देखोगे तो कुछ अजीब सी कानों में ना अनस जैसी आवाज़ आती है, जिससे लगता है कानों से खून निकल आएगा। ऐसी भयानक चीज़ें उनको फील हो रही थी। तो कमरे में उठ करके उन्होंने इधर उधर देखा, जैसा वो बताते हैं, कमरे में उठ के इधर उधर देखा उन्होंने, बट आसपास वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी। लाइट ऑन करके भी देखा। तो उस रात डर तो गए थे, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, जो कि हमारे साथ थोड़ा भी कुछ होता है तो हम डर जाते हैं। तो उस रात तो उनकी रात किसी तरह बीत गई भाई, क्योंकि बहुत भारी रात थी उनके लिए, ज़िंदगी की। पर किसी तरह उन्होंने वो रात बिताई। सुबह कहीं जा कर के डर से नींद नहीं आ रही थी, तो सुबह कहीं जा कर के उनकी आँख लगी। तो सुबह जब वो उठे तो उसके बाद अपने कुछ दोस्तों को ये कहानी बताई उन्होंने कि ऐसा ऐसा मेरे साथ रात में हुआ। तो जैसा ये भी एक ह्यूमन नेचर ही है कि अगर कुछ भी होता है, और ख़ासकर कॉलेज स्कूल टाइम में कुछ भी हो, छोटी सी बात हो, अगर छोटी सी खरोच भी लग जाए तो या घर में भाई से, बहन से, मम्मी से पिटाई हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो स्कूल जा कर के फ्रेंड्स को ज़रूर बताते हैं। तो उन्होंने भी अपने दोस्तों को बताया कि भाई यार कल रात मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो किसी ने, कुछ लोगों ने मजाक में उड़ा दी बातें, कुछ लोगों ने और भी बढ़ा चढ़ा के बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है स्कूल में, हमने भी सुना है। जो कि हमारे टाइम में भी हमने बहुत सुना था हमारे स्कूल में कि टॉयलेट में मर्डर हुआ है। जब हम भी स्कूल में थे, टॉयलेट में मर्डर हुआ है एक लड़की का। फिर कभी कोई बोलता कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, कहीं कोई बोलता कि कैमरा लगा दिया था, कोई बोलता है बॉडी गार्ड यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसको मार दिया था, उसका भूत भटकता है यहाँ पे। तो ऐसे स्कूल में कहानियाँ बहुत होते हैं जो हमें बच्चों से बचपन में सुनने को मिलते हैं, और हम कुछ ना जानते हो फिर भी उनको बढ़ावा देते हैं। हम किसी और से सुन के अपने दूसरे दोस्तों को सुनाते हैं जाकर। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ भी, निकुंज जी के साथ भी। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने कुछ इधर उधर से बातें सुनी, बट उसके बाद इधर उधर से भरोसा ना करके उन्होंने आगे अपने वार्डन जो होते हैं हॉस्टल्स में, अगर आपको पता, वैसे तो आपको पता होगा सभी को, वार्डन होते हैं जो बच्चों का लाइक केयर टेकर टाइप होते हैं, तो उनसे जाकर के बात की, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह से जाकर के बात की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कल रात हुआ। तो जैसा कि जाकर के उन्होंने अपने वार्डन या और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो होते हैं उनको जाकर के बताया कि हाँ भाई कल रात मेरे साथ ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हो गया। सो ये ऐसा मतलब कैसे। तो उनको वहाँ से कुछ चीज़ें पता चली कि आज से करीब 9 साल पहले एक अरुण नाम के लड़के ने रूम नंबर 91 में सुसाइड कर लिया था शायद। बट एक्चुअल में वो सुसाइड था या मर्डर था, वो केस सॉल्व नहीं हुआ। तो जहाँ तक लोगों का कहना है कि वो सुसाइड ही था, बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लड़कों में जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वापस आपस में लड़ झगड़ के शायद उन्होंने मार दिया, मर्डर हो गया था, और ऐसे में उसको बचने के लिए सुसाइड का मतलब नाम दे दिया था।
सुसाइड की तरह ऐसा कर दिया था, क्योंकि हॉस्टल्स में देखो छोटे बच्चे तो रहते नहीं है, बड़े बच्चे ऑब्वियसली रहते हैं कॉलेज के, तो उनका जो कुछ ऐसे ये जो टाइम होता है ना, कुछ क्रिमिनल माइंड हो जाता है कई बार कुछ लोगों का, तो वैसे ऐसे कुछ सीन हुआ था, तो जिसको लेकिन बाद में फिर सुसाइड केस बोल करके बंद कर दिया गया। जिससे कि बोलते हैं कि कई बार ऐसा स्कूल कॉलेजेस में होता है ना, तो मर्डर केस को बंद कर दिया जाता है, स्कूल की बदनामी ना हो, इमेज खराब ना हो इसलिए। और दिल्ली में ऐसा मुझे नहीं पता बाहर के बारे में, बट दिल्ली के बारे में मुझे पता है, दिल्ली में रह रही हूँ, रहती हूँ, पढ़ी हूँ मैं यहाँ, तो दिल्ली में ऐसा कई इंसिडेंट वगैरह कॉलेज स्कूल्स वगैरह में हमने भी सुना है। मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लूँगी या कुछ ऐसा मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, बस एक नॉर्मली ऐसा मैंने केसेस बहुत सुना है दिल्ली में। वहीं से वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड से ही उनको एक और बड़ी राज की बात पता चली कि अरुण की डेथ के बाद, जिसको सुसाइड केस का नाम दे दिया गया, अरुण की डेथ के बाद उस रूम में कई लड़के रहने आए, कई बच्चे रहने आए, जिसके बाद कई डेथ और हुए, जिनमें से एक की कहानी उनको सुनने के लिए मिली, जो कि थी अभिजीत की कहानी। अभिजीत के बारे में पता चला उनको कि अभिजीत एक अपना पेट डॉग रखा था उन्होंने अपने कमरे में। तो एक दिन अचानक उनके पेट डॉग की डेथ हो गई। तो पीछे आसपास कहीं जंगल था वहाँ पे थोड़ा हटके, तो वो उसको वहाँ दफनाने के लिए, ऑब्वियसली पेट डॉग था उनका, तो नॉर्मली है ही तो कि वो उसको करने गए थे, दफनाने गए थे। तो आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इसको, दफनाने गए थे उसको। तो उसके बाद जब वो आए और फिर उसके बाद नॉर्मली वो सो गए अपने कमरे में जाके, लेकिन उस रात जो अभिजीत सोया, अगली सुबह वो उठा ही नहीं। ऐसा उनको गार्ड्स वगैरह से पता चला, क्योंकि अपने पालतू कुत्ते के साथ रहता था पहले, अचानक उसके पालतू कुत्ते की डेथ हो गई। उसको दफनाने के बाद वो वापस आए और फिर रात को सोने के बाद वो सुबह उठे ही नहीं। उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस बंद कमरे में, ये अब तक ये भी किसी को कुछ नहीं पता चला है। सीरियसली ये सब सुनने के बाद निकुंज जी इतना डर गए, बताते हैं जैसा वो इतना ज़्यादा डर गए कि कुछ दिनों के लिए वो कॉलेज कैंपस तो भूल ही गए और कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस चले गए। और उन्होंने बताया कि उनकी काफ़ी टाइम तक थोड़ी तबीयत ख़राब रही और उन्होंने लीव वगैरह ले लिया था, काफ़ी दिन तक वो छुट्टियों पे रहे। पता नहीं लोग देखने के बाद इतना देखने या महसूस करने के बाद इतना डर क्यों जाते हैं और बीमार क्यों पड़ जाते हैं। डर जाते हैं वो तो ह्यूमन नेचर है गाइस, बट बीमार क्यों पड़ जाते हैं। हाँ, अब आप लोग कह रहे होंगे कि जब आपके सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्यों बीमार पड़ जाते हैं। सो मैं तो दूर ही रहना चाहती हूँ, भगवान मुझे नहीं देखना ये सब। तो उसके बाद काफ़ी दिन तक वो बीमार रहे और आज तो वो अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं उन चीज़ों को भूल कर। बट उन्होंने मतलब वैसे तो वो मेरे कांटेक्ट के ही हैं, मेरे फ्रेंड ही है ऑब्वियसली, तो उन्होंने मुझे अपनी ये स्टोरी भेजी जिसपे काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला बिकॉज ऑफ माई मैरिज एंड ऑल फैमिली इशूज़। सो तो अब मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं डेफिनेटली मैं कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखूँगी वीडियोस की और प्रॉपर आप लोगों को टाइम पे वीडियोस मिलती रहेगी। सो आज की स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धीरे धीरे आदत हो जाएगी बोलने की मुझे भी अच्छे से। सो ओके, थैंक यू। ख़त्म हो गई कहानी, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।